अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन एक्सरसाइज 10A इसमें क्वेश्चन 10 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन 10 में 2 पार्ट्स हैं आपके पास, ए और बी। पहले हम ए पार्ट को ज़रा देखते हैं। देखिए, इसकी स्टेटमेंट ज़रा देखिए। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ कि एक्स डिग्री वाई एंड जेड, आपके पास 3 एंगल्स हैं, एक्स वाई एंड जी आर 3 एंगल्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल जो हैं वो लाई कर रहे हैं। तो फाइंड आउट आपने क्या करना है कि इफ़ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखिए, आपको पता है, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन पार्ट ए का है। हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जी, ये 3 एंगल्स हैं। इनका जो सम हुआ करता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, क्योंकि ये उसने ये कहा हुआ स्टेटमेंट में कि एक्स वाई एंड जी आर 3 एंगल्स लाइंग ऑन आ स्ट्रेट लाइन। इस पे आप फोकस करें। ये 3 एंगल्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया कि एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्रीज होता है। हमने लिखना कैसे, ये आपने लिख लिया। उसके बाद रीज़न क्या देनी है, आपने लिखना है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अच्छा, अब देखें, अब आपके पास कंडीशन क्या, कंडीशन ये कि इफ़ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जी, वाई जो है वो x प्लस जी के इक्वल हो जाए। हम क्या करेंगे, हम इसको रीअरेंज करते हैं। कैसे लिखेंगे, x प्लस जी, ताकि हम वैल्यू बाद में आसानी से पुट कर सकें। x प्लस जी प्लस वाई, जी को आपने x के साथ मिला के लिख दिया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखें, x प्लस जी की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है y डिग्री। आपने यहाँ पे y पुट कर दिया x प्लस जी की जगह, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जी है। और ये साथ में आप वैसे ही लिख दें, y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, दोनों को आपने प्लस कर लिया, इसका साइन प्लस है। प्लस वन लाइक टर्म्स हैं, y वाली टर्म्स हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी हैं। आपने इनके कोफिशिएंट्स को सॉल्व कर लिया, आपने प्लस कर लिया, प्लस वन प्लस टू हुआ करता है, तो प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने दूसरी तरफ इसको ले जाना है, तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो एंगल कौन सा आ जाएगा, 90 डिग्रीज। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, साथ में 0। y की वैल्यू आ जाएगी 19। आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपने y की वैल्यू 90 डिग्री फाइंड आउट कर ली। अब हम पार्ट बी को देखते हैं। ज़रा देखें, यहाँ पे पार्ट बी है, उसका सोल्यूशन ज़रा देखें। दोबारा से लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको पहले से बता चुका हूँ, द एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगर उनका सम किया जाए तो वो 180 डिग्री के इक्वल हुआ करता है। ठीक है, आपने क्या लिखना है यहाँ पे, इसकी रीज़न लिखनी है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स लाई करते हैं, जो बन रहे होते हैं एंगल्स, उनका सम किया जाए तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक एंगल x है लेट, उसके बाद दूसरा y होगा और तीसरा z होगा। तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे, वो 180 डिग्री होगा। ठीक है जी, यानी तीनों एंगल जो होंगे, ये एक एंगल है, ये दूसरा है, और ये उसके बाद 1 2 3, ये 3 एंगल्स होंगे। ये एडजेसेंट एंगल्स भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, इनका सम जो होता है वो 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। अच्छा, अब देखें, आपके पास इफ़ में क्या दिया, इफ़ में ये है कि x इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू जेड, तीनों एंगल्स बराबर हैं। लेकिन आपने फोकस अब किस पे करना है, आपने इस पे करना है जिसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आपने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तीनों एंगल्स जहाँ पे इक्वल हैं, जबकि आपने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या करना है, जब z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने x को भी z कह देना है, y को भी z कह देना है। देखिए, इस x की जगह भी आपने z पुट कर दिया, क्योंकि x z के इक्वल है, x z के इक्वल है, y भी z के इक्वल है। तो आपने y की जगह भी z पुट कर दिया, ये z तो पहले से ही z है, तो 180 डिग्री। तो आपने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया कि आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सभी के कोफिशिएंट 1 हैं, लाइक टर्म्स हैं, आप इनको प्लस कर लें, ये आ जाएगा 3z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 3 जो है वो z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 6 18, साथ में 0 आप लगा दें तो z डिग्री आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ गई 60। इस तरह हमने क्वेश्चन 10 का ए और बी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। हमने सिर्फ इसमें क्या किया, दोबारा सुन लें, हमने एक लाइन पे लाई करने वाले 3 एंगल्स x, y और z का सम किया जो कि 180 डिग्रीज के इक्वल होता है, वो हमने लिखा। उसके बाद हमने गिवन वैल्यू, आपने उसको रीअरेंज किया क्योंकि आपके पास x प्लस जी की वैल्यू गिवन है, वो है y आपने पुट कर दिया, ये पहले से y है, इन दोनों को प्लस किया, 2y आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया तो 90 डिग्री आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में क्या किया, दोबारा से 3 एंगल जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, वो x, y और z हैं, तीनों का सम किया 180 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पे आपने क्या देखना है कि आपने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखें x जो है वो भी z है, y भी z है, तो आपने x की जगह भी z पुट कर देना है, y की जगह भी z पुट कर देना है, क्योंकि हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें x की जगह भी z, y की जगह भी z, ये तो पहले से z था, इसके कोफिशिएंट्स को आपने प्लस किया, 3z आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके ये डिवाइड हो गया, तो z की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 10 की समझ आ गई होगी। जी व्यूअर्स, अभी हम जो है वो एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन 11 इसको सॉल्व करेंगे। देखें क्वेश्चन 11 में इसके स्टेटमेंट ज़रा पढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 की स्टेटमेंट क्या है कि इन द फिगर, आपके पास एक फिगर है, ये आपके पास, ये मैंने इसको लेबल भी कर दिया है। इसमें DOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इस पर ज़रा गौर करें, DOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये देखें DOB आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ BOC, ओ के ऊपर हट बनी हुई है। याद रखें जिस भी लेटर के ऊपर हट बनी हो तो उस लेटर मतलब ये कि वहाँ पे एंगल बना होता है। जैसे ये देखें BOC, BOC, अब देखिए O के ऊपर ये एंगल बना हुआ है, ठीक है, ये वाला BOC, ये वाला एंगल है, इसको मैंने आइडेंटिफाई कर दिया ऐसे। BOC लिखा हुआ है, इसकी कंडीशन ज़रा पढ़ें, BOC इज़ ट्वाइस ऑफ AOB। BOC जो है वो AOB से 2 गुना है। मतलब ये है कि अगर आपके पास AOB, अगर ये आपके पास x है, लेट हम इसको करते हैं x डिग्री, लेट, तो BOC कितना होगा, इसका 2 टाइम्स है तो वो 2x हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लें कि अगर BOC इज ट्वाइस, अगर वो 2 टाइम्स है AOB का, तो इसका ये मतलब है कि अगर AOB जो है वो अगर x है, 1x है, तो BOC क्या होगा, वो उसका 2 गुना होगा, यानी इसका 2 गुना होगा, यानी 2x होगा, वो मैंने लिख दिया। अब देखें उसके बाद क्या लिखा हुआ है, COD इज 4 टाइम्स, COD इज 4 टाइम्स ऑफ AOB। COD ये वाला एंगल जो है ये 4 टाइम्स है, 4 गुना है किसका, AOB का। अब AOB तो हम कह चुके हैं वो x है, तो COD कितना होगा, 4x होगा, क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ AOB यानी 4x। उसके बाद दोबारा एक और लाइन इसकी ज़रा पढ़ें, एंड के बाद DOA इज़ 5 टाइम्स ऑफ AOB। अब DOA जो है वो AOB का 5 गुना है। DOA ये वाला एंगल, ये 5 टाइम्स है किसका, किसका, AOB का। AOB तो आपके पास x डिग्री आपने लेट किया है, तो आप लिख सकते हैं कि DOA जो है वो 5 टाइम्स है ऑफ AOB, यानी x डिग्री 5x। ये हमने इस स्टेटमेंट में से हमने जो चीज़ फाइंड आउट की वो हमने उसके मुताबिक उसको लेबल कर दिया। फाइंड ऑल द 4 एंगल्स, आपने जितने भी एंगल्स, आपने 4 एंगल्स हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इसका ये देखते हैं, यहाँ हम इसको करते हैं, लेट द एंगल, हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले, लेट द एंगल AOB इज इक्वल्स टू x डिग्री। ठीक है, अच्छा उसके बाद BOC कितना होगा, एंगल BOC वो होगा आपके पास जो कि 4 टाइम्स है इसका, यानी 4x हो जाएगा। और एंगल COD ये कितना है, ये आपके पास है BOC, सॉरी कितना था, BOC इज ट्वाइस, BOC 2 टाइम्स था, यह हमने इसका 2 लिखना, 4x नहीं लिखना, ये 2 टाइम्स ऑफ x है। और COD ये आपके पास 4 टाइम्स ऑफ AOB यानी 4x डिग्री। उसके बाद लास्ट एंगल कौन सा है, DOA, एंगल DOA ये आपके पास है 5 टाइम्स ऑफ AOB यानी 5x। इनको आपने प्लस कर लेना है, इसको, इसको, इसको और इसको, इनका सम कितना होगा, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ,
एंगल BOC प्लस एंगल AOB और उसके बाद ये वाला एंगल COD। थोड़ी सी लिखने में हमने इसकी तरतीब को ज़रा सेट कर लें। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना था। सबसे पहले इस एंगल को लिखें, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA इज इक्वल्स टू 360। अब ये आपको कैसे पता चलेगा 360 डिग्री? आप ये देखें, ये आपके पास मैंने एक ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री एंगल हुआ करता है, यहाँ पे 90 डिग्री। और करते जाइएगा, ऐसे मैं जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे आप आ गए। यहाँ से अब यहाँ पे आए, ये आपके पास 270 डिग्री और यहाँ से यहाँ के कंप्लीट एक आपने चक्कर लगा लिया, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 360। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल है वो आपके पास, ओ पॉइंट के ऊपर जो एंगल है वो आपके पास 360 डिग्री के इक्वल है। एंगल आपने लिखना है, इसकी रीजन कि आपने क्या लिखनी, कि आपने इसका सम क्यों आपने 360 डिग्री लिखा। आपने लिखना है एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। अच्छा, अब देखें AOB आपके पास x डिग्री है प्लस BOC आपके पास 2x है, COD आपके पास 4x है और DOA आपके पास 5x है इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको आप प्लस कर लें, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है इसका। 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा यानी राइट साइड पे इक्वल साइन की राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई आपके पास, ठीक है जी। अब आपने करना क्या, आपने 4 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। पहला एंगल आपके पास कौन सा था, वो था आपके पास x तो आ गया आपके पास AOB। हम लिख सकते हैं दैट इज AOB जो है वो आपके पास कितना आ गया 30 डिग्री, क्योंकि वो x आपने लिया था तो वो AOB है आपके पास आ गया 30 डिग्री। उसके बाद अब देखें, अब आपने फाइंड आउट करना है BOC, एंगल BOC जिसको आपने लिया हुआ है 2x, x की वैल्यू पुट कर दें, 30 है तो आपके पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब COD आपने फाइंड आउट करना है, एंगल COD ये आपके पास 4x है। तो आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यू आपने 30 पुट कर दी तो आपके पास आ गया 4x, सॉरी यहाँ पे 4 लिखना था 4, तो 120 डिग्री, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास फोर्थ एंगल कौन सा है DOA, एंगल DOA जो कि आपके पास 5x है और आपने x की दोबारा से वैल्यू पुट की तो आपके पास आ गया 150। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई, AOB 30 डिग्री, BOC 60 डिग्री, COD आपके पास 120 डिग्री और एंगल DOA जो है उसकी वैल्यू आ गई 150 डिग्री। इस तरह हमने क्वेश्चन 11 जो है ये हमने इसकी स्टेटमेंट ये लिखी, वो फिगर है उसको लेबल किया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये उसका सोल्यूशन है और ये हमने आंसर्स फाइंड आउट कर लिए कि 4 एंगल्स के ये आंसर्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 11 की भी समझ आ गई होगी। शुक्रिया।